नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम हिंदी में अपनी बसंत पुस्तक भाग 1 में से पाठ 1 जो एक कविता है वह चिड़िया जो कविता पढ़ने जा रही हैं। तो इसके कवि है कवि केदारनाथ अग्रवाल, जिनका जन्म 1911 ईस्वी में हुआ। जन्म स्थान कामासीन, उत्तर प्रदेश। इनकी प्रमुख रचनाएं नींद के बादल, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं आदि। तो कवि केदारनाथ अग्रवाल हिंदी साहित्य की काव्य धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं, जो एक प्रकृति प्रेमी है। ये प्रकृति प्रेमी क्यों है? क्योंकि इनका जन्म एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था, इसलिए उनका जो जीवन है वो एक ग्रामीण क्षेत्र में प्रकृति के बीच रहकर इनका जीवन व्यतीत हुआ। इनकी जो शिक्षा दीक्षा थी वो भी इनके प्रकृति में रहकर इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। और इनके जो पिता थे वो भी एक कवि थे, इसलिए बचपन में अपने पिता को कविताएं लिखते देखते हुए इन्होंने भी कविता रचना प्रारंभ कर दिया। ये एक प्रकृति प्रेमी कवि है। इन्होंने इस कविता में एक नीले पंखों वाली चिड़िया की बात की गई है, जो कि बहुत ही साहसी है। तो इस कविता के भावार्थ को समझने से पहले हम इसके कुछ जो कठिन शब्द है उन पे हम चर्चा करेंगे। तो चलिए पहले हम इनके कठिन शब्दों को देख लेते हैं। इस कविता के माध्यम में मध्य जो आए हैं जूडी। सबसे पहले है जूडी यानी जवार की बालियां। जूडी किसे कहा गया है? जवार की बालियों को कहा गया है। रुचि से यानी चाव से। कंठ यानी गला। बूढ़े वन बाबा यानी पुराने वन की बात की गई है। किसकी बात की गई है? पुराने वन की बात की गई है। रस उडेल कर, मीठी आवाज बोलकर। कैसी आवाज बोलकर? मीठी आवाज बोलकर। जूडी का मतलब क्या है? जवार की बालियों की बात की गई है। रुचि यानी चाव से। कंठ यानी गला। बूढ़े वन बाबा यानी पुराना वन, जो पुराना घना वन होता है, जो पुराने जो घने वन है उनकी बात की गई है। रस उडेल कर, मीठी आवाज बोलकर। तो इस कविता में ये जो पहला पैराग्राफ था उसमें से ये हमने कठिन शब्द लिए हैं, तो ये आपने अपनी नोटबुक में लिखने हैं। अगले हैं विजन यानी एकांत। वो जो चिड़िया थी वो एकांत में रहना पसंद करती थी। एकांत यानी शांत वातावरण में रहना पसंद करती थी। चढ़ी नदी यानी जल से भरी हुई नदी की बात की गई है। कई बार ऐसे होता है ना, नदी में बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है, ऊपर तक पानी किनारों से निकलना प्रारंभ हो जाता है, तो वो चढ़ी नदी यानी जल से भरी हुई नदी। दिल टटोलकर यानी बीच से, नदी के बीच में से वो चिड़िया क्या करती है? जल का जो मोती है वो निकाल कर ले आती है। जल का मोती यानी पानी की बूंदे। गर्वीली यानी गर्व करने वाली, अपने आप पे गर्व करने वाली। तो हम भी अपने आप पे गर्व करते हैं ना जब हम कोई अच्छा काम करते हैं, तो इसी प्रकार वो चिड़िया भी क्या है? अपने आप पे गर्व करती है। तो इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कि हमें कोशिश करते रहना चाहिए। अब हम कविता को पढ़ेंगे और उसके भावार्थ को समझेंगे। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे जूंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। तो यहाँ संतोषी चिड़िया कैसी क्या क्या खा लेती है? जूडी के दाने यानी ज्वार के दानों को खा लेती है, जो दूध से भरे हुए हैं। यानी वो थोड़ा खाकर भी क्या कर लेती है? संतोष कर लेती है, उसे अन्न से बहुत प्यार है। कंठ खोल कर बूढ़े बन बाबा की खातिर रस उडेल कर गा लेती है। वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। विजन का मतलब हमने बताया था ना, मैंने क्या बताया था? विजन यानी एकांत। कंठ खोलकर यानी अपने गले को खोलकर वो क्या है? वन में गा लेती है, यानी ऊंचे स्वर में गायन करती है। बूढ़े बन बाबा की खातिर यानी जो पुराना जो वन है उसके लिए वो क्या करती है? जोर जोर से वहाँ ऊंचे स्वर में गा लेती है। रस उडेल कर गा लेती है वह छोटी मुँह वाली चिड़िया। तो उस चिड़िया का मुंह कैसा? चिड़िया का मुंह कैसा होता है? छोटा होता है ना, बिल्कुल छोटा मुंह होता है, लेकिन फिर भी क्या है? वो अपना मीठा गान क्या है? जोर जोर से अपने छोटे से मुंह से पूरे जंगल में गाती हुई घूमती फिरती है। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। तो कवि ने यहाँ बताया है कि वो चिड़िया जो है नीले पंखों वाली है और उसे विजन से बहुत प्यार है। विजन यानी एकांत। विजन का मतलब क्या है? एकांत। की उसे एकांत से
बहुत प्यार है, क्योंकि वो शांत वातावरण में रहना चाहती है। तो शांत वातावरण में सभी हम रहना चाहते हैं ना। तो जहाँ झगड़ा होता है वहाँ अपने को अपना मन नहीं लगता, अपने को अच्छा नहीं लगता। तो इसी तरीके से कि वो चिड़िया है जो शांत वातावरण में रहने वाली है। तो वो कंठ खोल कर क्या करती है, गायन करती है। किसके लिए करती है, बूढ़े वन बाबा की खातिर, यानी जो पुराना जो वन है उसके लिए गायन करती है। कैसे गाती है वो, रस उड़ेल कर गाती है। इसका मुंह कैसा है चिड़िया का, छोटा मुंह वाली वो चिड़िया, नीले पंखों वाली। पंख कैसे हैं उसके, नीले रंग के हैं। मुझे विजन से बहुत प्यार है, यानी चिड़िया को किससे प्यार है, एकांत से, यानी शांत वातावरण में रहना वो पसंद करती है। कौन है, नीली चिड़िया। तो वो कैसे गाती है, कंठ खोलकर। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई। तो इससे से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें भी क्या करना चाहिए, अच्छे से मीठी मीठी आवाज़ में बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए। अच्छे अपने मुंह से जो भी बात निकले अच्छी बात निकलनी चाहिए। और हमें भी क्या है, शांति से रहना चाहिए, है ना। तो इस कविता से कवि यही बताना चाहते हैं कि हमें प्रकृति से प्रेम करना चाहिए। हमें हमारे जो आसपास जो भी लोग रहते हैं उनसे हमें प्रेम करना चाहिए, उनसे अच्छे से बात करनी चाहिए। नेक्स्ट, चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टंटोल कर, जल का मोती ले जाती है वह छोटी गर्वीली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो वो जो चिड़िया है वो कैसी है, नीले पंखों वाली है। तो वो चोंच मारकर क्या करती है, फिर वो चोंच मारकर चढ़ी नदी, यानी नदी में तूफान आया हुआ है लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं आती है और अपने साहस से काम लेती है, हिम्मत से काम लेती है। और जब उसे प्यास लगती है तो वो नदी में चोंच मारकर पानी की बूंद ले आती है अपनी प्यास बुझाने के लिए। साहस के साथ वो अपना कार्य पूरा करती है। तो वो घबराती नहीं है, कठिन परिस्थिति को देखकर भी वो नहीं घबराती है। तो उसी तरीके से हमें भी अगर हमारे सामने कोई कठिन परिस्थिति आ जाती है तो हमें घबराना नहीं चाहिए, साहस के साथ हमें काम लेना चाहिए। जल का मोती ले जाती है, तो जल का मोती यानी जल के अंदर जो पानी का जो मोती है, यानी जो अपनी चोंच में उसकी जो चिड़िया होती है उसकी चोंच में कितना पानी आता है, एक मोती जितना सा ही पानी आता है ना। तो वो उतना सा पानी लेकर वहां से उड़ जाती है, भले भले ही उस नदी में उफान आया हुआ हो। वह गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो गर्वीली चिड़िया को किससे प्यार है, यानी अपने आप पे गर्व करने वाली वो छोटी चिड़िया जो है उसको किससे प्यार है, नदी से बहुत प्यार है। क्यों, क्योंकि जो नदी है वो उसकी प्यास बुझाती है, उसे पानी देती है पीने के लिए, इसलिए वो क्या करती है, नदी से बहुत प्यार करती है। क्योंकि उसका वो क्या है, उसको जीवन दे रही है। नदी क्या है, उसको जीवन दे रही है। कैसे दे रही है, क्योंकि नदी से उसे पानी पीने को मिलता है। तो पानी के बिना हम नहीं जिंदा रह सकते ना। तो वो उसका धन्यवाद कर रही है चिड़िया नदी का। तो इसीलिए वो कहती है कि मुझे नदी से बहुत प्यार है। कैसे कैसे वो पानी लेके आती है, चोंच मारकर, अपनी छोटी सी चोंच को मारकर चढ़ी नदी, यानी उफान आई हुई नदी में को का दिल टंटोल कर, यानी उसके बीच में से क्या है, पानी का जल का मोती ले आ जाती है। अपने लिए पीने के लिए जल का मोती वो ले आती है। वह छोटी गर्भीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो वो चिड़िया क्या कहती है कि वह छोटी चिड़िया, चिड़िया छोटी जो कैसी बताइए, छोटी और गर्भीली क्या है, यहाँ विशेषण शब्द है। कौन से शब्द है, विशेषण। और वह जो है सर्वनाम शब्द है और चिड़िया क्या है, संज्ञा शब्द है। नीले पंखों वाली, नीले जो क्या है उसकी विशेषता है, किसकी, चिड़िया की। तो यहाँ कवि ने चिड़िया की विशेषता बताई है कि वह बहुत ही गर्भीली है, बहुत ही साहसी है और वो अपने आसपास के वातावरण से बहुत प्यार करती है, यानी उस पे मिलजुल कर रहती है। इसी तरीके से हमें भी एक दूसरे से मिलजुल के रहना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए, है ना। ऐसा ही करते हो ना आप लोग, तो हमें सबके साथ मिलके रहना चाहिए। तो अब हम इस कविता को गायन के माध्यम से दोबारा फिर गायन करेंगे। तो चलिए आप भी मेरे साथ साथ गाना। चोंच मार कर दूध भरी झुंड
मूंगफली के दाने रुचि से रच से खा लेती वह छोटी संतोषी चिड़िया। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। कंठ खोल कर बूढ़े बन बाबा की खाती रस उड़ेल कर गा लेती है वह छोटी मुँह बोली चिड़िया। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। आगे, चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है वह छोटी गर्वीली चिड़िया। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है, मैं संतोषी चिड़िया। तो इस तरीके से ये संतोषी चिड़िया जो कविता है हमारी पूर्ण हुई। तो अगले भाग में इसके हम प्रश्न उत्तर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।